चलिए तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर बीए फाइनल ईयर। आपके यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है आपका हिंदी लिटरेचर, यानी आपको प्रयोजन मूलक देखिए पेपर फर्स्ट, इसके हम यहाँ पर लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दोनों की बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी वीडियो का ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, लघुत्तरीय प्रश्नों की हम बात करेंगे। ये देखिए पेपर फर्स्ट है। सबसे पहला प्रश्न है कि रेडियो का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, लिखिए। तो रेडियो का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, लिखिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि विज्ञापन लेखन कैसे किया जाता है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इसके बाद दूसरा या तीसरा प्रश्न है कि 4 साहित्यिक पत्रिकाओं के नाम व उनके संपादकों के नाम लिखिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि पृष्ठ सज्जा क्या है, लिखिए। पांचवा प्रश्न है कि अनुवाद की परिभाषा लिखिए। क्या लिखना है? अनुवाद की परिभाषा लिखिए। और हम आपसे कहेंगे कि सबसे पहले आपको देखिए अपनी यूनिवर्सिटी का पुराना पेपर डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यदि आपकी यूनिवर्सिटी MCBU है, अर्थात महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, तो आपको यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड नहीं करना है। इसी वीडियो की आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करना है। तो यदि आपकी और कोई यूनिवर्सिटी है तब आप यहाँ पर अपने जो पुराना पेपर है उसके आप अवश्य सॉल्व करेंगे। यदि आप महाराजा छत्रसाल से हैं तो आपको कोई भी पुराना पेपर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है आपका कि निम्न शब्दों के जो हिंदी रूप है उन्हें क्या है, उन्हें लिखना है इनके हिंदी रूप। इसके बाद सातवां प्रश्न है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि परिपत्र क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आठवां प्रश्न है कि संप्रेक्षण करते समय संक्षेपण करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ये वाला प्रश्न भी आपको याद करना है। इसके बाद 10वां प्रश्न है आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में अंतर लिखिए। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इस तरह देखिए लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होते। अब आपके देखिए यहाँ पर जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी आपकी लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी अब हम बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो पहला देखिए, प्रमुख जो जन संचार के माध्यम है उनके रूपों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, यानी कौन कौन से उनके ऊपर थोड़ा सा आपको उनका वर्णन करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि ईमेल भेजने व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उस पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा कि पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए इसके जो विविध प्रकार हैं उनको बताना है। तो जो पत्रकारिता है उसकी जो विविध प्रकार हैं उनको बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसने क्या किया, सारी दुनिया को बदल दिया है, आप भी जानते। तो इस कथन को क्या कहना है, इस कथन को सिद्ध करना है, इसके बारे में आपको जानकारी देने का, इस तरह से बदला गया है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि अनुवाद के प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं कि क्या कहना है कि यहाँ पर परिभाषित जो आपका शब्द है, परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। कोई 10 आपको जो वैज्ञानिक परिभाषित शब्दों को क्या कहना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखिए आपको लिखना है। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि कार्यालयीन आपके पत्र हैं वह क्या है, और कार्यालय में जो उपयोग होने वाले किन्हीं 2 प्रकार की आपको पत्रों का कहना है नमूना यहाँ पर प्रस्तुत करना है। इसके बाद आठवां प्रश्न है कि प्रारूपण क्या है, प्रारूपण की विशेषताओं को क्या कहना है, समझाना है। तो इस तरह देखिए 8 प्रश्न आपके हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके यहाँ पर, अब देखिए 9वें प्रश्न की कि प्रयोजन मूलक हिंदी की जो आपको क्या है विशेषताओं का उल्लेख करना है, अर्थात इनकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखिए आपका अंतिम प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रयोग से जो मानवीय जीवन है वह क्या हुआ है, सुगम हो गया है। इस कथन को क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो इस तरह देखिए इस वीडियो में हमने बात की देखिए फर्स्ट पेपर की आपके यहाँ पर लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। तो आपके देखिए आप सभी के देखिए बहुत कमेंट आए थे, उस कमेंट के तर्क के आधार पर ये देखिए वीडियो बनाई गई है।
जो आपका देखिए जो आपका सेकंड के क्षेत्र में मोहन राकेश का जो अवदान है इस पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि चीनी भाई के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि आलखंड की जो भाषागत विशेषता है वह आपको लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि दुर्गेश दीक्षित उनके जो कर्तव्य का है उन पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है कर्तव्य पर। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि माधव शुक्ल जो मनोज है उनकी काव्य सौंदर्य पे क्या करना है, आपको संक्षिप्त में उनके बारे में आया था तो उन पर प्रकाश डालना है, तो प्रकाश डालना है। इसके बाद छठवां प्रश्न है कि जो पंडित भैयालाल व्यास है इनकी कोई जो आपको 5 कृतियां हैं इनकी क्या करना है, नाम लिखना है। इसके बाद जो आपका सातवां प्रश्न है कि ईश्वरी की जो कोई एक चौकड़िया है उसको आपको लिखना है। इसके बाद आठवां प्रश्न है कि मनुष्य क्या है जो पशु से किस प्रकार भिन्न है, आपको ये यहाँ पर बताना है। इसके बाद नौवां प्रश्न है कि संतोष सिंह बुंदीला संतोष सिंह बुंदीला के गीतों की 3 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि आधुनिक काल के बुंदेली साहित्य की 3 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद 10वां प्रश्न अब हम देखिए, अब हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर जो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी अब हम देखिए बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है कि ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण लिखिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जो रंगमंच की विकास यात्रा में भारतेंदु का क्या योगदान है, स्पष्ट करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है करुणा की विशेषताएं विस्तार से बताइए। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि दीपदान की समीक्षा कीजिए। क्या कहना है, जो दीपदान है इसकी समीक्षा कहना है। अब पांचवा प्रश्न है कि हिंदी एकांकी की उद्भव और विकास पर क्या कहना है, प्रकाश डालना है। इसके बाद छठवां प्रश्न है कि बुंदेली की जो उपबोलियां हैं उनका क्या कहना है, उनका परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो इसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित क्या कहना है, इनकी आपको व्याख्या भी करना है। तो देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी आपकी पेपर में देखिए आ सकते हो, तो आप निश्चिंत रहेंगे कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी करना है। तो इस वीडियो में देखिए हम बात कर चुके हैं आपके फर्स्ट पेपर जो आपका सेकंड पेपर है, उन दोनों की देखिए यहाँ पर हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात कर चुके हैं। तो इस तरह देखिए हम आपसे कहेंगे अब अंत में कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से अवश्य शेयर करें। तो इस तरह देखिए ये वीडियो समाप्त होती है और हम वीडियो देखिए जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहें, अपने पढ़ाई को करते रहें और देखिए ऑब्जेक्टिव की वीडियो हम देखिए पहले ही अपलोड कर चुके हैं, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये वीडियो देखिए समाप्त।